15/4 ये पटना कॉलेज का ग्राउंड है। 16/4 17/4 18/1 नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर छात्रावास कैंपस में हूँ और हम बात कर रहे हैं नीट यूजी परीक्षा के मामला का, जिसमें बिहार पुलिस ने दावा किया है कि वो परीक्षा लीक मामले को एक बार पर्चा लीक मामले को साबित कर चुकी है। देश भर में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का लिंक पूरा चेन बिहार पुलिस को मिल गया है। परीक्षा माफिया के मोबाइल पे एक दिन पहले पीडीएफ में प्रश्न और उत्तर सहित परीक्षा का प्रश्न पत्र मिलता है और जिसे परीक्षा माफिया बिहार झारखंड के 100 छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र रटवा देता है और वही प्रश्न हूबहू परीक्षा में आते हैं। जिस ट्रंक से बुकलेट नंबर 61364888 को उड़ाया गया था, वह ट्रंक अब FSL जांच के लिए ले जाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस से मिली नीट यूजी मामले में रिपोर्ट के आधार पर केस CBI को सौंप दिया है। मंत्रालय का कहना है पुलिस पेपर लीक साबित कर दी है। नीट में ग्रेस पाने वाले 1563 छात्रों के लिए 23 जून को 5 राज्यों में 7 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मात्र 813 छात्र ही शामिल हुए। 750 छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। जिस हरियाणा के झज्जर से 6 स्टूडेंट टॉप किए थे, वहां 42% बच्चे परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। आर्थिक अपराध इकाई को जो जला हुआ कागज़ मिला था, उससे मिलान करने पे, नीट के पेपर से मिलान करने पे वो मिल गया, वो हूबहू साबित हो गया है। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए थे, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। और लेकिन अभी तक ये नीट जो है वो नहीं बताई है कि रीनीट ना देने वाले ऐसे कितने छात्र हैं जो बिना ग्रेस के पिछले बार पास किए थे। NTA ने परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले बिहार के 17, गुजरात के 30 छात्रों को परीक्षा से बाहर करने का नोटिस दिया है। इससे पहले अब तक 63 छात्रों को इस तरह का नोटिस दिया जा चुका है। यदि हम इस बार नीट के प्रश्न पत्र के रिजल्ट के अंक पत्र का विश्लेषण करें तो कुछ अविश्वसनीय तथ्य सामने आए हैं। जैसे इस बार 100% यानी 720 में 720 अंक लाने वाले 67 छात्र हैं, जबकि ये 2023 में 2 छात्र 100% नंबर लाए थे और 2022 में 1 छात्रों को 100% नंबर आया था। लेकिन इस बार 67 छात्रों को 100% नंबर आया। यह कितना अविश्वसनीय है। आप भारत के सबसे बड़े संस्थान एम्स में जो सीट हैं वो कुल 56 सीट है MBBS के लिए। यानी इस बार जो कुल विद्यार्थी टॉप किए हैं 67, तो टॉपर को भी एम्स नहीं मिल पाएगा। और 720 अंक लाने वाले में 44 छात्र को ग्रेस अंक मिला था। यदि आप ग्रेस अंक वाले छात्र को हटा दीजिए तो 23 छात्र जो है उन्हें 100% अंक मिला है। यदि आप इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट देखिए तो उसके हवाले से कहा गया है कि पिछले 5 साल में देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग विषयों के अलग अलग परीक्षा के कुल 41 पेपर लीक हुए। ये किसी विडंबना और दुर्भाग्य से कम नहीं है कि पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुए। तो एक तरह से यह स्पष्ट हो गया है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। अब हम बात करते हैं सरकार का। और इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि परीक्षा में 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि गड़बड़ी हुई है।
इससे व्यवस्था पे विश्वास बनता है, लोगों का सरकार पे भरोसा होता है और परीक्षा सिस्टम पे भरोसा होता है। यदि आप गड़बड़ी वाले छात्र एक भी डॉक्टर बन जाते हैं तो वो व्यवस्था के लिए, वो विश्वास के लिए खतरनाक होगा। लेकिन सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पे सिरे से खारिज करते रही कि परीक्षा में धांधली हुई ही नहीं है। हालांकि बाद में उनका सुर बदला और आप याद कीजिए कि जब ये 5 मई को नीट एग्ज़ाम हुआ था तो देश में चुनाव के समय विपक्ष रोज़गार और पेपर लीक के मामले को लगातार इस पे हमला कर रही थी। और जब बीजेपी को 2/3 बहुमत से कम सीट आया तो सबको लगा कि इस बार परीक्षा में सुधार, रोज़गार और पेपर लीक का मामला केंद्र में आएगा, सरकार इस पे अंकुश लगाएगी। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ग्रेस अंक दिया गया है, वो कहीं से दिखता नहीं है कि सरकार इस मामले पे गंभीर और संवेदनशील है। हमारे देश में न्यायपालिका का सिद्धांत है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक अपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ज़रा सोचिए, जो लगभग 24 लाख छात्र दिए हैं, यदि इनके साथ, इनके भविष्य के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और एक बात ये भी स्पष्ट है कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था से आम लोगों का विश्वास हटते जाएगा। ज़रा उस अभिभावक का सोचिए, उस छात्र का सोचिए जो गरीबी के हालत में सरकारी शिक्षा संस्थान के अव्यवस्था के बावजूद, जहाँ पे भवन नहीं है, शिक्षक की कमी है, उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं है, बावजूद इसके अपने जिजीविका और लगन से तैयारी करते हैं, इस विश्वास के साथ उस कमी की भरपाई करते हैं कि परीक्षा व्यवस्था निष्पक्ष होगी और अंत में प्रतिभा को ही मौका मिलेगा। तो ये व्यवस्था, ये विश्वास जो है, ये कहीं ना कहीं टूटा है। और यदि आप देखिए कि सरकारी सिस्टम में हमारे जो सरकार में मंत्री हैं या सांसद हैं, वो अपना इलाज कहाँ कराते हैं? वो अपना घुटना से लेके आँख का इलाज के लिए महंगे प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं या फिर विदेश जाते हैं। जिस तरह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को खारिज कर दिया गया है, इस व्यवस्था में ऐसा न हो कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी खारिज करने पे जनता मजबूर हो जाए। तो ये, और सरकार का जो व्यवस्था सुधार है, व्यवस्था सुधार, व्यक्ति सुधार, व्यवस्था सुधार के लिए व्यक्ति सुधार पहला कदम है। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को ग्रेस मार्क देके शिक्षा मंत्री बनाया गया है, सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ा मौका है सरकार के लिए, जब चुनाव के समय भी, उसके बाद भी 41 पेपर लीक होना 5 साल में, ये बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरह का संकेत आया है कि शुरू में तो सरकार एकदम नकार दी कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार को जिम्मेदारी लेके ये आश्वासन देना चाहिए कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम इस पे देखेंगे। लेकिन इस तरह का आश्वासन मिलता कहीं नहीं देखा। तो ये एक संकेत है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी रोज़गार, पेपर लीक का मामला के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। और आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 15-4, ये पटना कॉलेज का ग्राउंड है। 16-4, 17-4, 18-1।